नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन था हमारा, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के जो है जमा होने से हमारी जो मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लग जाती हैं। बहुत से दोस्तों ने जो है इसमें कमेंट किया है, राइट आंसर दिया है और लाइक भी किया है, तो उनके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार पाने के लिए। और ऐसे ही जो है हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पेरिस फ्रांस में जो है बेडेड नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया है। ऑप्शन हमारे IMF, एशियन विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक। तो किस बैंक ने जो है ये जो पेरिस फ्रांस में है बेडेड नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया है। तो किस बैंक ने इसको शामिल किया है? ऑप्शन हमारे IMF, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या विश्व बैंक। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन का शुभारंभ किसने किया? तो जो एक ऑनलाइन जो एक प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से जो ड्रग है इसकी डिस्कवरी हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो शुभारंभ है किन के द्वारा किया गया है? ऑप्शन हमारे किरेन रिजिजू, श्रीपाद येसो नाइक, राजकुमार या डॉक्टर हर्षवर्धन। तो किन के द्वारा ये शुभारंभ हुआ है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप टेलीग्राम में जाकर वहाँ पर रीडिंग स्पेस लवर के नाम से सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर अभी तक की हमारी जितनी भी PDF है वो सभी मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रूसी मतदाता जीता है और 2036 तक राष्ट्रपति बन जाएगा? तो ये जो रूसी मतदाता का चुनाव है किसने जीता है और ये 2036 तक राष्ट्रपति बन जाएगा? ऑप्शन हमारे व्लादिमीर पुतिन, मिखाइल मिशुस्टिन, एंड्रे बेलोसोव या विक्टोरिया अब्रामेंको। तो कौन शख्सियत है ये अगर मतदान जीत जाता है तो 2036 तक राष्ट्रपति बना रहेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, व्लादिमीर पुतिन जो रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति है, अगर ये जो चुनाव जीत जाते हैं तो 2036 तक ये राष्ट्रपति बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने घोषणा की कि वह 1000 शहरों में अपने ग्राहकों को ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण जिप ड्राइव की पेशकश करेगा? तो कौन सा बैंक है जिसने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों को जो है ऑनलाइन ऑटो ऋण ये जो जिप ड्राइव है इसकी पेशकश करेगा? ऑप्शन हमारे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या कैनरा बैंक। तो कौन सा बैंक है जो जिप ड्राइव की पेशकश करेगा? तो ये करेगा HDFC बैंक। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, HDFC बैंक। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। और दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चाहे उसमें आप जो है लाइक करिएगा या डिसलाइक करिएगा, लेकिन अपनी जो है राय ज़रूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्हें उनके कार्यकाल में 6 महीने का विस्तार मिला है? तो ये जो 6 महीने का कार्यकाल का जो विस्तार है ये किन्हें मिला है? ऑप्शन हमारे नूपुर मित्रा, आलोक मिश्रा, BA प्रभाकर या सुखबीर सिंह संधू।
तो किन्हें जो है 6 महीने का विस्तार मिला है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। सुखबीर सिंह जो संधू है, इनको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है ये बनाया गया है और इनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 में भारत का जो बाह्य ऋण है ये कितना है? ऑप्शन हमारे 558.5 बिलियन डॉलर, 658.5 बिलियन डॉलर, 758.5 बिलियन डॉलर या 858.5 बिलियन डॉलर। तो 2020 में भारत का जो बाह्य ऋण कितना है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 558.5 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि मराठी लेखक और नाटककार रत्नाकर मटकारी को मरने के बाद नटवरिया प्रभाकर पणशीकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके जीवन भर के योगदान के लिए है? तो किन्हें जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा? कौन सी सरकार है जो ये पुरस्कार देने की घोषणा कर रही है? ऑप्शन हमारे महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या हरियाणा। तो कौन सी सरकार जो है ये घोषणा कर रही है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र। तो ये जो महाराष्ट्र की सरकार है इसने घोषणा की है कि जो मराठी लेखक और जो ये नाटककार है रत्ना मटकारी, इनको मरने के बाद नटवरिया प्रभाकर पणशीकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो सिनेमा और कला क्षेत्र में उनके जीवन भर के योगदान के लिए है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माता इंटेल की निवेश शाखा इंटेल कैपिटल 0.39% हिस्सेदारी खरीदेगी, जिसमें भारतीय मंच 1894.50 करोड़ रुपए का होगा। तो ये जो चिप है ये कौन खरीदेगा? जो हिस्सेदारी है किसके द्वारा खरीदी जाएगी? ऑप्शन हमारे टाटा स्काई, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, वोडाफोन इंडिया आइडिया या भारती एयरटेल लिमिटेड। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो यूएस आधारित जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसका प्रयोग हम जो अब मोबाइल में करते हैं, तो इस प्रकार की जो चिप है ये जो यूएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माता इंटेल जो कंपनी है इसकी निवेश शाखा इंटेल कैपिटल 0.39% हिस्सेदारी खरीदेगी, जिसमें भारतीय मंच 1894.50 करोड़ रुपए का होगा। तो ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो हमारा इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर की महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र के जो बांद्रा स्थित है गुरु नानक अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से उनकी जो है मृत्यु हो गई है? तो ये कोरियोग्राफर थे, तो इनका नाम बताना है। ऑप्शन हमारे सरोज खान, रेमो डिसूजा, गणेश आचार्य या टेरेंस लुइस। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए सरोज खान। तो सरोज खान ये एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थे जिनका महाराष्ट्र के बांद्रा में स्थित जो गुरु नानक अस्पताल है वहाँ पर जो है इनकी कार्डियक अरेस्ट के कारण जो है मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 6ठे संस्करण के लिए टूल किट का जो शुभारंभ है ये किन के द्वारा किया गया है? ऑप्शन हमारे श्रीपाद येसो नाइक, हरदीप सिंह पुरी, राजकुमार सिंह या हर्षवर्धन। तो ये जो शहरी भारत के जो वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की जो 6ठे संस्करण है इसके जो टूल किट है इसका शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है इसका स्वच्छता सर्वेक्षण के 6ठे संस्करण का जो शुभारंभ है ये किया गया है। और क्वेश्चन हमारा, केयर रेटिंग्स लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट में FY21 के लिए संशोधित GDP विकास अनुमान चालू वित्त वर्ष 21 के लिए भारत की GDP विकास में बहुत अधिक संकुचन का अनुमान लगाया है। तो इसमें जो है संकुचन का कमी का जो अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? ऑप्शन हमारे 3.4%, 4.4%, 5.4% या 6.4%। तो केयर रेटिंग जो लिमिटेड एजेंसी है इसके द्वारा जो अनुमान लगाया गया है ये लगाया गया है 6.4%। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 6.4 जो है प्रतिशत इसके जलसंकुचन का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा,
किस बैंक ने इनोवेटिव पेमेंट्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है लिमिटेड डेबिट कार्ड पर ईएमआई बिलिंग विकल्प प्रदान करने के लिए, जो कि इनोवेटिव पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर स्वाइप किए जाते हैं। तो एक जो है किस बैंक ने जो है ये शुरू की है, ये जो स्वाइप सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन हमारे कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या कैनरा बैंक। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है ये इनोवेटिव पेमेंट जो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है इसके साथ सहयोग किया है, और जो लिमिटेड डेबिट कार्ड है इस पर ईएमआई बिलिंग विकल्प प्रदान करने के लिए जो है इनोवेटिव पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल स्वाइप जो है जारी किया है। नेक्स्ट हमारा एडोर्ड फिलिप किस देश के प्रधानमंत्री ने अपेक्षित सरकार के फेरबदल के दौरान इस्तीफा दे दिया? तो किस देश के जो प्रधानमंत्री है उसने ये इस्तीफा दिया है? ऑप्शन हमारे जर्मनी, रूस, फ्रांस या इटली। तो एडोर्ड फिलिप ये जो किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्हें फेरबदल के दौरान इस्तीफा दे दिया है? तो ये है फ्रांस के राष्ट्रपति। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी फ्रांस। अगला क्वेश्चन है जिससे उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 2020 का जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के समग्र विजेता के रूप में एशियाई क्षेत्र पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया। तो किन्हें जो है ये द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए जो है विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शन हमारे अमिताभ घोष, किरण देसाई, कृतिका पांडे या झुम्पल लाहिड़ी। तो किन्हें जो है विजेता के रूप में घोषित किया गया है? तो यह किया गया है कृति पांडे को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी कृति पांडे को जो है इनकी जो कृति है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के समग्र विजेता के रूप में एशियाई क्षेत्र पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों ये जो पुस्तकें होती है या इनके जो लेखक होते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इन राइटरों के नाम और इनकी जो ये पुस्तक है इनको जो आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन हमारा किस संस्थान ने एक आभासी कक्षा सहायता मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो किस संस्थान के द्वारा जो है मोबाइल मास्टर जी विकसित जो की गई है? ऑप्शन हमारे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी या भारतीय विज्ञान संस्थान। तो किन के द्वारा ये मोबाइल मास्टर जी कक्षा जो है शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कानपुर है इस संस्थान ने एक आभासी कक्षा सहायता मोबाइल मास्टर जी विकसित की है। अगला क्वेश्चन हमारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आईटीओ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 20 से 10 जुलाई से 26 जुलाई तक शुरू किए जाने वाले 17 दिवसीय अभियान का क्या नाम रखा गया? तो ये जो अभियान है 10 जुलाई से 26 जुलाई तक शुरू किया जाएगा, और 17 दिवसीय जो अभियान है इसका जो नाम है ये क्या रखा गया है? ऑप्शन हमारे पौधे उगो और पर्यावरण बचाओ, पौधे हैं लगाओ और पर्यावरण बचाओ, पौधे उगाओ देश बचाओ। ये पौधे हैं, पौधे पर्यावरण। तो पौधे उगाओ पर्यावरण बचाओ, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, पौधे उगाओ देश बचाओ या पौधे लगाओ देश बचाओ। तो किस नाम से जो है ये अभियान चलाया गया है? तो ये चलाया गया है राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। तो इस नाम से जो है 10 जुलाई से 26 जुलाई तक 17 दिवसीय जो है कार्यक्रम जो अभियान है ये चलाया जाएगा। नेक्स्ट है आरबीआई ने 2027 और 2033 के बीच परिपक्व होने वाले सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद का आयोजन किया है, और प्रत्येक के लिए कितने खुले बाजार संचालन के तहत 182 दिन और 364 दिन की ट्रेजरी बिलों की जाए बिक्री की है? तो ऑप्शन हमारे रुपये 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, रुपये 30,000 करोड़ या 40,000 करोड़। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रुपये 10,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल
रेस एक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में लीडर बोर्ड पर किसने तीसरा स्थान हासिल किया और अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रेस साइकिल दौड़ में पोडियम स्थान हासिल करने वाला पहला भारतीय बना है? तो ये कौन है जो पहला भारतीय बना है? ऑप्शन है हमारे टी.एस. भसीन, भारत पुन्नू, प्रदीप चौधरी या पी. नंदा कुमारन। तो ये जो कीर्तिमान है किसने हासिल किया है? तो ये किया है भारत पन्नू ने। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। तो वर्चुअल जो रेस एक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में ये जो लीडर बोर्ड है इस पर भारत पन्नू ने तीसरा स्थान को हासिल किया है और अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रेस साइकिल जो दौड़ थी इसमें पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो जो है पहला शब्द होता है ये अपने आप में जो महत्वपूर्ण होता है और एग्जाम में जो है पहले जो कुछ भी होता है उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जो कीर्तिमान है भारत पन्नू के द्वारा हासिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन की जो आने वाले एग्जाम है उसमें जो आने की इसकी संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्मों और उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति दी है। इसका जो मूल्य कितना रखा गया है? तो इसका जो मूल्य कितना रखा गया है ऑप्शन हमारे 48,900 करोड़, 38,900 करोड़, 58,900 करोड़ या 18,900 करोड़ रुपए। तो इसका जो है ये कितना मूल्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 38,900 करोड़ रुपए। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा जो आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्म और उपकरण हैं उसके पूंजी अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति दी है और इसके लिए जो है मूल्य 38,900 करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस भारतीय छात्र ने अपने जो है रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 डायना पुरस्कार प्राप्त किया है जो उसने दिल्ली के रैग पिकर्स की मदद के लिए उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए विकसित किया था? तो कौन व्यक्ति है? ऑप्शन हमारे भास्कर सेन, अरुण कौल, प्रिया ठकराल या अचल कुमार। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी प्रिया ठकराल। तो ये जो प्रिया ठकराल जो है ये भारतीय छात्र है, इसने अपने जो रिसाइकलर ऐप है इसके लिए 2020 डायना पुरस्कार प्राप्त किया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो ये प्रिया ठकराल है इसने किस पुरस्कार को प्राप्त किया है? तो इन्होंने जो डायना पुरस्कार प्राप्त किया है और 2020 के लिए जो इनका डायना पुरस्कार दिया गया है जो उसने दिल्ली के जो रैंक पिकर्स है उसकी मदद के लिए उपभोक्ताओं को अपशिष्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए विकसित किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन होमवर्क है, माउंट एवरेस्ट का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन हमारे इंग्लैंड के राजा, चोटी का पहला पर्वतारोही, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया या भारत का वायसराय। दोस्तों इस जो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जो आंसर है कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।